ओम नमः चंडिकायै आपत्सु मग्नः स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्णवेशी नैतच्छटत्वं मम भावयेथा सुधा त्रिखार्ता जननीं स्मरन्ति। हे जगदम्बा, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत से मेरे शुभचिंतक, मेरे अनुयायी और मेरे प्रिय लोगों ने कुंजिका स्तोत्र के बारे में पूछा है कि यह सिद्ध कैसे होता है, कैसे सिद्ध इसको पहले से ही माना जाता है, इसके उच्चारण का प्रकार कैसे इसका उच्चारण करेंगे, पढ़ने की शैली क्या है और कुंजिका स्तोत्र की पुरानी कथा क्या है। तो मैं आज आपको कुंजिका क्या है, कैसे हुआ, इसके बारे में बताऊंगा। एक ऋषि थे, उनका नाम था बलाहक। वह रश्मिवर्णा सिद्धि कर रहे थे, पूजा तपस्या कर रहे थे। रश्मिवर्णा में होता क्या है कि जिस देवी देवता की आप सिद्धि कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उससे इतना संपर्क बन जाता है कि वो और जगह से वो देवता और ये साधना करने वाले का ध्यान और जगह से कट जाता है, बिल्कुल एक में बंध जाते हैं। तो वो मतलब एक रश्मि नामक रस्सी से वो बंधे होते हैं, वो कहीं हिलेंगे नहीं, जाएंगे नहीं। तो ये बलाहक ऋषि उसी में लगे हुए थे, ब्रह्मा जी के स्तवन पूजन में ध्यान में लगे हुए थे। 87वां 87वां रज्जू चल रही थी। इसी बीच में तीनों देवियां, महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली, तीनों देवियां वहां उपस्थित हुईं। उस उपस्थिति के पीछे कारण क्या था कि ब्रह्मा कर्ता माने जाते हैं और वो ठीक है, ध्यान तो सबका रखे हुए थे, लेकिन वो रश्मि रज्जु से बंध जाने के कारण कहीं हिल नहीं पा रहे थे। और न हिलने के कारण उनका एक मुंह पीछे वाला कभी किसी दिशा में घूम नहीं रहा था, एक ही दिशा में स्थिर हो गया था। परिणाम स्वरूप जो माताएं हैं, जो तीनों माताएं, इनका जो जो कि मतलब गोपनीय, जो उनकी गोपनीय क्षमता थी, वो एक जगह स्थिर हो गई थी, एक जगह स्थान पर स्थिर हो गई थी। इसलिए उन लोगों ने वहां बताया कि आखिर क्या कारण है। जब वहां पर वो लोग पहुंचे तो देखे कि यहाँ पर तो रश्मि साधना चल रही है, रश्मिवर्णा साधना चल रही है। और इधर रश्मिवर्णा साधन से बने होने कारण ऋषि ने, लाहक ऋषि ने माताओं की तरफ प्रत्यक्ष आदर, मन में तो आदर था, प्रत्यक्ष आदर वो नहीं दे पाए। जब उनके मन में ये भाव आया कि माताओं का स्थान तो सबसे श्रेष्ठ होता है, तपस्या चलो मैं फिर कर लूँगा, फिर मैं रश्मिवर्णा साधना मैं कर लूँगा, तो वो बीच में ही इस साधना को भंग करके और माताओं के स्तवन आचमन वो पूजन में लग गए। ब्रह्मा जी ने शाप दिया कि जिस तरह तुम यह काम अधूरा छोड़ करके और मुझे इतनी देर तक यहाँ पर माथे रख करके फिर भी अपूर्ण अवस्था में मुझे छोड़ दिए हो, तो मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम मनुष्येतर योनि, मतलब मनुष्य योनि में नहीं आओगे, स्थायी रूप से तुम मनुष्येतर योनि में चले जाओ। मतलब कभी भी अब फिर मनुष्य के संस्कार में नहीं आओगे। प्रहलाद ऋषि को इससे कोई क्षोभ नहीं हुआ, क्योंकि वो प्रसन्न थे कि मैंने माताओं का आदर किया है। जाते जाते लेकिन उनको वो देखे कि यहाँ पर तो तीनों देवियाँ बैठे हैं, तो उन्होंने वहाँ पर कहा कि चूंकि ब्राह्मण हो, तपस्वी हो, साधना की विधि जानते हो, वेद पारंगत हो, इसलिए तुम्हें इससे
मुक्ति तो खैर नहीं हो सकती, क्योंकि शाप तो शाप ही है, मुक्ति तो नहीं हो सकती। लेकिन तुम्हें महत्वपूर्ण स्थान देने का कार्य ये तीनों महादेवियाँ ही करेंगी, यही इसका निवारण उपाय बता सकती हैं। और वो चले गए। फिर वो तीनों माताएं जो हैं प्रसन्न हुई, और इसका ये है बताया बताया गया है, कह दिया सरस्वती ने, कह दिया सरस्वती ने, यम यम दिया काली ने, काली ने, और फिर क क दिया, देखिए कह क, ध्यान दीजिएगा, क दिया लक्ष्मी ने। तो ये जो नाद साधना है, नाद से करने पर ये मिल करके कुंजल बन जाता है, कुंजल। अगर इसको व्याकरण सिद्धि के तो कुंजल बन जाता है, और यही बाद में कुंजी हुआ, कुंजी से कुंजिका हो गया। ये इसका मतलब ये देवियों का ये दिया हुआ वरदान है। अब इसके क्या है, इसके 3 भेद हैं, 3 भेद। ये 3 भेद से ये सिद्धि इसकी हुई थी। पहला तो संयम पूर्वक तपस्या करके इसकी सिद्धि, तो तपस्या करके इसकी सिद्धि सबसे पहले मरीचि ने किया था। मरीचि ने तपस्या करके योग साधना करके, मंत्र मतलब यज्ञ आदि से इसकी साधना और इसकी सिद्धि किया था दक्ष ने। और तंत्रात्मक विद्या से, तंत्र से सिद्धि किया था इसको शिव ने इसकी तंत्र विद्या से इसकी सिद्धि शिव ने किया था। इसलिए इसमें तीन तरह, अब इसकी सिद्धि 3 तरह से हुई है सिद्धि, ये 3 तरह से सिद्धि हुई है। इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, किंतु इसके पूजा के विधान में बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ध्यान, क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म होते हुए भी बहुत व्यापक विकराल प्रभाव वाला होता है, बहुत व्यापक विकराल प्रभाव वाला होता है। जिस तरह से एक बरगद के बीज में, छोटे बीज में विशाल बरगद का वृक्ष छिपा होता है, इसलिए इसके एक वर्ण में विशाल प्रभाव, महत्ता छिपी हुई है, बहुत बड़ी शक्ति छिपी हुई है। ये शिव जी से जब सती ने पूछा तो शिव जी वही कह रहे हैं, क्या चीज? शृणुदेवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मंत्र प्रभावेण चंडी जापः शुभो भवेत्। न कवचम नार्गला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सुक्तम नापि ध्यानम च न न्यासो न च वार्चनम। कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत्। अति गुह्यतरम देवी देवानामपि दुर्लभम। गोपनीयम प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वते। मारणम मोहनम वश्यम स्तंभनोच्चाटनादिकम। पाठ मात्रेण संसिध्यत कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम्। बता दूं इसको, देखिए इसमें 2 चीज़ शिव जी ने स्वयं बताया है। एक तो पहले ही कह देते हैं कि ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है, और दूसरे देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि पाठ मात्रेण संसिद्धेत, मतलब ये केवल पाठ करने से सिद्ध हो जाता है। तो जब पहले से ही सिद्ध है तो इसको फिर दोबारा सिद्ध करने की क्या आवश्यकता है? ये देखिए, ये विचार करने की बात है। तो ये सिद्ध अवश्य है, लेकिन सिद्ध करके, जैसे कोई आकार किसी चीज़ की आकृति बना दी गई, तो आकृति तो बना दी गई, प्राण प्रतिष्ठा भी कर दिए। तो जब सब कुछ हो ही गया प्राण प्रतिष्ठा, तो केवल उनको भोजन दीजिए, फिर टीका और वो चंदन और वो करने की क्या आवश्यकता है? वही चीज़ है यहाँ पर कि इसको सिद्ध करना पड़ता है। किससे? पाठ मात्र, केवल पाठ से इसको पाठ करें तो उससे सिद्ध हो जाता है। काम किस काम में आता है? ये मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, इन सब कामों को ये करता है। अभी इसके मैं पाठ का प्रभाव बता दूं। हालांकि मैं मंत्रों के पाठ के बारे में कुछ प्रकरण मैं अपने वीडियो में पहले दे चुका हूं, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि प्रत्येक वीडियो को देखें, क्योंकि उस वीडियो में संबंधित विषय तो है ही,
बीच बीच में कोई ऐसा प्रसंग आ जाता है जो सारे वीडियो को प्रभावित करता है और सारे राशियों को प्रभावित करता है जो छेपक के रूप में, तो उन कथाओं को भी मैंने उसमें कहा है। तो ये मंत्र के पाठ का प्रकार क्या है ये मैंने अपने वीडियो में बताया है, पहले आप उसको देखें। अभी इसमें क्या है कि जैसे आता है, पहले इसका मंत्र क्या है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै। ओम तो प्रणव है, ओम के बारे में यदि हो सका तो मैं ओम का फिर एक वीडियो बनाऊंगा। तो ओम को छोड़िए, ये प्रणव है, इसका व्याख्या बहुत लंबी है, इसको मैं बाद में बताऊंगा। ऐं तो अ ई उ ए इत्यादि जो हैं ये स्वर हैं, ये स्वर हैं। तो स्वर के साथ सदा अंग होता है, अंग 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 में अ इत्यादि सारे स्वर लगे हुए हैं, इसलिए इसमें अंग होता है। शेष सारे अगर कहीं पर व्यंजन आ गया, क से लेकर के और म तक अगर व्यंजन आ गया तो व्यंजन क्या उच्चारण अंत में म, जैसे क्लींग नहीं, क्लीम, क्लीम, रीम। लेकिन जब ही अ आएगा तो एंग, अंग, ये होगा। तो इस तरह से उच्चारण का ध्यान रखना है। तो ये क्या है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै। ओम ग्लौं ॐ क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै ज्वल हम सम लं खं फट स्वाहा। ये उच्चारण का प्रकार है, ये उच्चारण का प्रकार है। अभी और एक भेद, जैसे हो गया कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै, इसके बाद पूर्ण विराम है। थोड़ा मेरे उच्चारण को देखिए, मतलब ये प्रथम जो पंक्ति है, मंत्र है, इसको पढ़ते हैं तो सांस को बाहर, मतलब ये बाहर फेंकते हैं और बाद वाले को अंदर लेते हैं, ध्यान रखिएगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै। ओम ग्लौं ॐ क्लीं जूं सः। देख रहे हैं आप कि एक जो है बाह्य प्रयत्न और एक जो है आभ्यंतर प्रयत्न से इन पंक्तियों का उच्चारण करना पड़ता है। मतलब एक केवल इसको आप साथ ही, मतलब अंदर ही नहीं, इसको बाहर भी कीजिए। तो बाहर इसलिए बताया कि इसमें तीन चरण होते हैं। एक जो होता है मध्य का होता है, एक ऊर्ध्व का होता है, एक अधः का होता है, 3 पाद हैं। तो इस तरह से 3 पाद में इसका उच्चारण करना पड़ता है। तो यदि अगर संभव न है तो आप मत पाठ कीजिए। यदि आप इनके उच्चारण के स्थान को नहीं जानते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो पहले अभ्यास कीजिए, कहीं अच्छे दिग्दर्शक मार्गदर्शक गुरु के अधीन रह करके उसको अभ्यास कीजिए। उसके बाद इसको सिद्ध कीजिए। सिद्ध ही अगर ये हो जाता है, अगर ये कुंजिका से सिद्ध हो जाता है, तो इसके सिद्धि के लिए एक बात और बता दूं कि इसमें सिद्धि के लिए ऐसे ही ये बैठ के पाठ नहीं, पाठ करने के लिए कोई निमित्त ऐसी जगह हो जहाँ पर आपका ध्यान जाए फिर वापस आवे, ध्यान जाए फिर वापस आवे। तो महर्षि अंगिरा ने को स्वयं काली माता ने बताया था कि हे अंगिरा, तुमको जो प्रतिबंध लगा हुआ है सप्तर्षियों द्वारा, तो उसके निवारण के लिए कुंजिका ही मतलब सशक्त है और सफल है। ध्यान के लिए आप सारावल पत्थर, ये अरावली जो पर्वत श्रेणियां हैं उसमें कहीं कहीं ये मिल जाता है, सारावल पत्थर। उस पत्थर को सामने रखिए और उसका जो पंच पूज होता है ना, पंचोपचार करके उसको सम्मुख रखिए, अच्छे स्वच्छ साफ सुथरे स्थान पर रख करके, और उस पर ध्यान रख करके, और फिर इसको पढ़िए। नासिका का अग्रभाग पर दोनों ये किरणें जो हैं आँख की, नासिका के अग्रभाग पर टकराते हुए उस पर जानी है। आप देख लीजिए, आप पढ़िएगा, सामने रखे रहेगा तो आप पढ़ेंगे तो ये नासिका से दोनों किरणें टकराते हुए उस पर जा करके टकराएंगी, और तब ये
मंत्र जो है सिद्ध हो जाता है और इसके सिद्धि का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। खैर कुंजिका का तो जब तीनों माताओं का दिया हुआ है तो कोई तात्पर्य ही नहीं है कि कोई अर्थ ही नहीं निकलता है कि ये व्यर्थ जावे, कोई संदेह नहीं है। इसमें तीनों शक्तियों का सातों चरण भरा पड़ा है, तीनों शक्तियों का सातों चरण भरा पड़ा है। तो अगर इसकी सिद्धि कर लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आपको बहुत दूरगामी परिणाम मिलेंगे। विघ्न, बाधा, कष्ट, अरिष्ट, रोग, शोक, भय, चिंता, दुख, दारिद्र्य इत्यादि से मुक्ति मिल जाती है। तो बहुत से मेरे अनुयायियों ने, बहुत से मेरे प्रेमी थे जिन्होंने इसके कुंजिका स्तोत्र का पाठ के बारे में पूछा था। विधान, तो विधान इसमें कोई विशेष विधान नहीं, पाठ में विशेष विधान होता है उच्चारण। क का उच्चारण कैसे करेंगे? अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, और कवर्ग और ह का उच्चारण कंठ से करेंगे। ईचु यशानाम तालु, ई और पूरा चवर्ग च च ज ज, और य, ये तालु से हो गए उच्चारण। इसी तरह से उपू पद्मानिया नाम ओष्ठ, ऊ और पूरा प प फ ब, देखिए दोनों ओठ सट रहे हैं। उपू पद्मानिया नाम ओष्ठ, तो पूरे प फ ब भ म, ये सब जो है ओठ से, तो ये ओठ से उच्चारण होता है। तो इस तरह से आप अगर प्रत्येक वर्ण के उच्चारण के स्थल के बारे में अगर भिज्ञ हों, जानकारी हो, तब तो मंत्रों का पाठ करें, अन्यथा न करें। वीडियो लंबी खिंच जाएगी, इसलिए मैं यहीं पर समापन कर रहा हूं और माता जी को प्रणाम कर रहा हूं कि इसके पढ़ने वालों को सिद्धि दें। ओम नमः चंडिकाय।